अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो और ऐसे किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या चल रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई रिश्ता जिसके बारे में आप बातें शेयर करना चाहते हो, जानने की कोशिश करना चाहते हो कि भाई क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, मेरा पर्सन क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है, या मेरे करियर में क्या प्रॉब्लम है, मेरी मैरिज में क्या इशू है, मतलब कि आखिर ये कब तक चलने वाला है, चाहे कुछ भी, कोई सी भी प्रॉब्लम। हम कभी कभी ऐसे भी रिलेशनशिप में गाइस होते हैं जहां पे हम आप अपनी बातें इवन अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकते हैं, और बताना भी नहीं चाहिए इस टाइप के रिलेशनशिप को। और और बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज का ये जो रीडिंग है ना, ये आप ही के लिए है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें अब आगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और गाइस जरूरी नहीं होता है कि आप अपॉइंटमेंट लोगे और तो मेरे से बात करोगे तभी आपका कुछ हो सकता है। आप रीडिंग के थ्रू भी आप समझ सकते हो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो। ठीक है, मैं ये इस टाइप की रीडिंग मैं इसलिए करती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे से अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते पैसे की दिक्कत की वजह से, तो आप रीडिंग में भी समझ सकते हो। लेकिन देखो गाइस, पहले भी मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, फिर से अगेन मैं बोल रही हूँ, टैरोट में और एस्ट्रोलॉजी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। एस्ट्रोलॉजर बनने में 20 साल भी लग जाते हैं और टैरो कार्ड रीडर 1 घंटे में भी बना जा सकता है। तो दोनों विद्याओं में बहुत अंतर है। ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप एस्ट्रोलॉजी में आ सकते हो, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी रीडिंग। ठीक है, और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बेझिझक मेरे को कॉल कर सकते हो। मतलब मेरे से बात करने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हाँ, बहुत सारे लोग डरते हैं कि पता नहीं सोना एस्ट्रोलॉजर फेक या जैसे भी हो, आप कम से कम मेरी 2-3 वीडियो देख लो और भरोसा हो तभी कॉल करना। और मेरे पास कॉल करने के लिए आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कड़वा सच भी बोल देती हूँ। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा कोई सिचुएशन में फंसे हो आप कि जहां पे आप किसी से बातें शेयर नहीं कर सकते, इस रीडिंग के थ्रू आप थोड़ा बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करना। जरूरी नहीं कि 100% आपसे मैच हो, 50% भी मैच हो रहा है तो आप अपने सिचुएशन से कनेक्ट करने की कोशिश करना। यहाँ पे ना एनर्जी एक्सचेंज किया जाता है बस, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में तो एग्जैक्ट पकड़ में आता है, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज किया जाता है। आप अपने पर्सन का नाम लेकर के भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आपकी मन की बेचैनी कैसे शांत की जाए, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। और आपके दिमाग में ये भी बात आता होगा ना गाइस कि पता नहीं मैं क्यों हूं इस रिश्ते में, आखिर क्यों हूं मैं इस रिश्ते में। आपके दिमाग में ये सारी बातें भी आती होंगी। ठीक है ना, मैं समझ सकती हूँ, आपका सोचना बिल्कुल जायज है गाइस। ठीक है, और ये क्यों हूं मतलब कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा कि यार मैं खुश भी नहीं हूं इस रिश्ते में, तो फिर मैं क्या कर रही हूं यहाँ पे, क्यों, क्या है कि मैं हूं यहाँ पे। ये सारी बातें आती होंगी आपके दिमाग में। तो चलिए देखते हैं कि ऊपर वाला आपसे क्या चाहता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सबसे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया गाइस। ठीक है, चलो, एंड स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस उल्टाया है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी उल्टाया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये भी उल्टाया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। देखो गाइस, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो जहां पे आप सोच रहे हो आप झगड़ा करके या गुस्सा करके आप सिचुएशन को कंट्रोल कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। स्पेशली आप अगर वुमेन हो तो, ये मेन की बात नहीं हो रही है, वुमेन की बात हो रही है। अगर आप लेडी हो, लड़की हो या औरत हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे देखो ऐसा है ना कि दोनों वुमेन्स का कार्ड जो है ना उल्टा आ गया है। तो गुस्सा करके तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो अपने पर्सन का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत तरह का सिचुएशन है। एक्चुअली ये जनरल रीडिंग है ना, बहुत सारे सिचुएशन सामने आते हैं। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। चलो, 4 ऑफ कप्स उल्टा आया है तो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। 4 ऑफ कप्स उल्टा आने का मतलब ये होता है ना कि कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना गाइस कि आपका जो पर्सन होता है ना वो बोर हो जाता है आपसे।
ठीक है, और ये सबसे लास्ट में है, बोर हो जाता है और रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है। बट आपके केस में ऐसा नहीं है, वो रिश्ता तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते आपसे। मतलब अगर एक तरीके से मानो तो चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना, वो पर्सन जो है, आपका पर्सन, वो जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहता है। ये पूरे रीडिंग का एक निचोड़ अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आ गया है। देखो, जिनका कंप्लीटली ब्रेकअप हो चुका है ना, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल हो गया, उनको मैं ज्यादा होप नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग में ख्याली पुलाव नहीं पकाती हूँ। ठीक है, ये उनके लिए है ये रीडिंग, जिनका मतलब कि अच्छा चल रहा हो या फिर थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रहा हो, या फिर पर्सन से बात नहीं हो पा रही हो, ब्लैक लिस्ट में आप हो, या फिर आपका पर्सन डायरेक्ट मतलब बात नहीं कर रहा हो। ऐसे सिचुएशंस को मैं हैंडल करती हूँ इस रीडिंग में, कर रही हूँ इवन अभी भी। बट जिनका बिल्कुल ही ब्रेकअप हो गया, तो उनको तो गाइज देखो मूव ऑन करने की जरूरत होती ही होती है, समझ रहे हो ना इस चीज को। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि ओवरऑल निचोड़ में अगर बोलूं तो आपके पर्सन आपसे बोर बिल्कुल नहीं हुए हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, या फिर ये बात बिल्कुल नहीं बोला जा सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आपको छोड़ना चाहते हैं। ऐसा मतलब कि बोलना बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे एक लाइन में बोलूंगी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में हो जहां पे आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया है, या फिर अपनी मर्जी से कर रहा है, अगर अगर ऐसा सिचुएशन है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं लगभग 70% केसेस में मैं देख रही हूँ कि ऐसा है, ठीक है ना, 30% की बात नहीं कर रही हूँ, आपका पर्सन ठीक होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, या फिर बिल्कुल जिद्दी हो गया है, अपनी मर्जी का करता है, तो मुझे लग रहा है गाइस कि आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे उनको। यहाँ पे आपको गाइस देखो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल कंप्लीट अपोजिट रास्ता। हो सकता है गाइस कि आपके दिमाग में आता हो कि ये बहुत मतलब अति हो रहा है, अब मैं मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप बहुत, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि जिनके रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ कि एक जन बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है और एक जन थोड़ा कम कोशिश कर रहा है या कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों का अगर ऐसा सिचुएशन है, तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि मैं इस रिश्ते में से निकल जाती हूँ, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा, लेकिन आप लोगों से हो नहीं पाएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया है, ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम हैंगमैन आया हुआ है ना, तो मैं अब हैंगमैन के थ्रू मैं बता सकती हूँ कि आपको थोड़ा दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा पेशेंस अपनाना पड़े, पेशेंस रखना पड़े, आपको इंतजार करना पड़े, 2-3 महीने 4 महीने इंतजार करना पड़े, तब जाके वो इंसान का थोड़ा सा बिहेवियर सही हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे है ना कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आपको इस तरीके से देखते हैं ना, मतलब आपके पर्सन ऐसे होंगे कि इस तरीके से आपको देखते होंगे ना कि ये बहुत प्यारी है, मतलब इसको बिल्कुल बेवकूफ बनाना तो बहुत आसान है। ठीक है ना, आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं, और उनके नजर में बिल्कुल आप डॉल की तरह हो, या फिर उनके नजर में आप बहुत क्यूट हो, मतलब कुछ भी समझा दिया जाए कुछ भी मान जाओगे। ठीक है, उनको ऐसा लगता है, मतलब आपको बेसिकली बोला जाए कि आपके पर्सन है ना आपको बहुत मासूम समझते हैं, और अपनी बातें शेयर भी नहीं करते। आपके पर्सन थोड़े कम बोलने वाले में क्यों होंगे, बातें उतना शेयर करना उनको पसंद नहीं होगा। उनको उनको है कि बस आपकी बातें सुनना पसंद है, वो आपकी बातें सुनते हैं, और आप वो मतलब उतना टॉकेटिव नहीं होंगे, आप ज्यादा टॉकेटिव होगे, आप ज्यादा बोलते होगे, ऐसा हो सकता है। मतलब आप चाहते होगे कि आपका पर्सन आपसे मतलब अपनी बातें शेयर करे। अगर मान के चलो आपका पर्सन बोल रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, तकलीफ में हूं, तो आप चाहते होगे कि भाई मेरा पर्सन मेरे से बात करे, एटलीस्ट अपनी बातें बताए, और इससे आपको भी खुशी मिलेगी। आई मीन आपको स्ट्रेंथ मिलेगा कि चलो अपनी बातें शेयर तो कर रहा है, अपनी बातें बता तो रहा है, बट वो बंदा बताता नहीं होगा, इससे आप थोड़ा से कमजोर पड़ जाते होगे। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन ना ट्राई कर रहे हैं कि अपने काम को भी अच्छे से कर ले, अपनी फैमिली को भी देख ले और आपको भी देख ले, तीनों चीजें एक साथ कर ले, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये पर्सन कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। ठीक है, वो दोनों तरफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट सारी की सारी चीजें उल्टी पड़ जा रही हैं। यहाँ पे हो सकता है पैसे का भी देखो गाइस बहुत मैटर है, पैसे का मैटर बहुत ज्यादा आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन को पैसे की कोई दिक्कत हुई हो, या आपको, आप रीडिंग देख रहे हो सकता है आप भी फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहे होगे, या जॉब की तलाश में होगे, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग 3% ऐसे लोग हैं जिनका बहुत गंदी तरीके से दिल टूटा हुआ है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा पर्सन बहुत बड़ा चीटिंग किया मेरे साथ। लगभग 3% लोग हैं, सारे लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, और सबका ठीक है।
और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नहीं भी टूटा है ना, तो आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि ये मुझे धोखा तो नहीं दे दिया, यूज एंड थ्रो तो नहीं कर दिया, मेरे साथ फिजिकल होके मुझे छोड़ तो नहीं दिया। ऐसी बातें भी आपके दिमाग में आती होंगी, या मेरे से कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा है, छुपा तो नहीं रहा है, इस तरह की बातें आपके दिमाग में आती होंगी। देखो गाइस, ऐसे सिचुएशन में मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, देखो अब ये सब सोचने से देखो कोई फायदा वायदा तो है नहीं, एक बात जान लो आप, ठीक है। ऐसे सोचोगे तो दिमाग खराब होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और हो सकता है आपने ऐसी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की हो कुछ करने की, हो सकता है मैरिज करने की, सेकंड मैरिज करने की, या फिर हो सकता है ऐसा कि आपने कहीं घूमने जाने की प्लानिंग की हो, वो आपका प्लानिंग फेल हो गया हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ, इस वजह से भी आपका दिल थोड़ा सा टूट गया हो। लेकिन गाइज लगभग हो सकता है 6 दिन या 6 वीक्स के अंदर अंदर में आप लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हो एक दूसरे से। हो सकता है आप लोग मिलोगे, एक दूसरे साथ घूमने फिरने जाओगे, ऐसे मिलने का प्लानिंग मेरे को लग रहा है। भले अगर आप लोग का कोई प्लान फेल हो गया है तो क्या है, बट मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रही है। अब देखो गाइज, आप लोग ना बहुत ही हिचकिचाते हो ये सब टॉपिक पे बात करने के लिए। देखो मेरे पास, मैं आपको ईमानदारी बता रही हूँ, मेरे पास जो भी कॉल्स आते हैं, ठीक है, मैं वैसे एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन क्या है कि ये टॉपिक पे जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो अधिकतर लोग मेरे से इसी टॉपिक से रिलेटेड कॉल करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ही रिलेटेड मेरे पास लगभग मान के चलो दिन भर में अगर 50-60 कॉल आते हैं, तो 50 मान के चलो कि इसी टॉपिक से होते हैं, 10 ही करियर वाइज आता है, क्योंकि मैं करियर रीडिंग भी करती हूँ, ठीक है। मैंने बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में मैं बहुत एडवांस पढ़ाई करी है, मतलब बॉर्ड चार्ट को भी मैं अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड करके बताती हूँ। ऐसा होता है, मतलब जिसको जैसी रीडिंग चाहिए। लेकिन आप लोग भी ये समझना कॉल करने से पहले कि जरूरी नहीं कि आप ही एक सिंगल हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग ये भी सोच सोच के मतलब छोड़ देते होंगे कि भाई मुझे ये बात बोलने में ये अजीब लगेगा। नहीं, मेरे पास अपॉइंटमेंट ही इसी वजह से आता है कि इस टॉपिक पे मैं बात करती हूँ। अगर मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करती तो लोग हो सकता था संकोच करते बात करने में, लेकिन सारे लोगों का तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आता है, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरी भी कुछ मजबूरियां होती है गाइस, मैं ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहती हूँ। मैं भी थोड़ा सर्विस में हूँ, बेसिकली गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो मेरा भी थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है। आप मेरे से बात कर सकते हो नंबर पे, ठीक है ना। बाकी देखो गाइस, यहाँ पे तो वही कहानी है कि ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, तो थोड़ी सी आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी एज ज्यादा है, 40 है, 45 है, 50 है, 55 है, 60 है, तो फिर मैं इस उम्र में मैं क्यों इस सब के चक्कर में पड़ी हूं, मैं इस उम्र में मतलब क्यों प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ी, मैं मेरे को इस उम्र में क्यों इतनी प्यार हो गई है, मैं कैसे इस उम्र में किसी से इतना ज्यादा प्यार कर सकती हूँ। आपके दिमाग में ये सब बात आता होगा। लेकिन देखो गाइस, अगर आपकी कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग होगा, सेकंड मैरिज का योग होगा, ठीक है, या फिर हाइड मैरिज का योग होगा, यहाँ पे हाइड मैरिज भी आ रहा है। हाइड मैरिज मतलब एक दूसरे को पति पत्नी मान लेना। हाइड मैरिज का मतलब होता है कि दुनिया में को किसी को पता नहीं है, लेकिन एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया आपने, मंदिर में शादी कर लिया आपने, यहाँ पे हाइड मैरिजेस भी आ रहा है। तो कोई नहीं रोक सकता है अगर आपको ना पता हो तो। चाहे जितना भी आप कंट्रोल कर लो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लो, अपनी बातों पे कंट्रोल कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, नथिंग, कुछ नहीं। आप रोते रह जाओगे इस इंसान को भूलने के लिए, आप नहीं भूल पाओगे, ये जान लो। आप कंट्रोल करते रह जाओगे, नहीं नहीं हो पाएगा आपसे। आप सोचोगे मैं तो निकल जाऊंगी, धीरे धीरे निकल जाऊंगी, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सिचुएशन अगर किसी का है ना, जो मैं मतलब यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ, कि ऐसा सिचुएशन है कि अगर आप मैरिड हो या वो मैरिड है, या आप दोनों मैरिड हो और फिर आप इस प्यार में पड़े हो, मुझे नहीं लगता है कि आप निकल पाओगे, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता गाइस, ठीक है। आपके पर्सन ना आपको मतलब बहुत मासूम समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और वो चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर मेरी बातें मेरी गर्लफ्रेंड माने, वो चाहते हैं कि मेरी बातें आप मानो, उनको ये चाहिए आपसे। वो ऑलरेडी हो सकता है गाइस, आपके पर्सन ऐसे होंगे, शादीशुदा होंगे, या फिर शादी होने वाली भी अगर होगी तो बहुत प्रॉब्लम में होंगे। उनको ऐसा लगता होगा कि घर में तो शांति है नहीं, कम से कम बाहर शांति मिल जाए, उनको ऐसा भी लगता होगा। इवन आप भी ऐसा सोच सकते हो। उनकी लाइफ में ना ऐसा हो सकता है कि उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होगा आपके अलावा। उनकी बातें अगर कोई सुन सकता है ना, तो आप ही सुन सकते हो। इस रीडिंग में ये आ रहा है कि उनकी बातें कोई नहीं सुनता है, आप ही सुनते हो, आप ही उनका इंतजार करते हो। इस वजह से वो बंदा ना कहीं अपने आप को बड़ा लकी समझता है। आपको पा करके इंसान बहुत लकी समझता है, बहुत ही स्ट्रांग फील करता है, मतलब जब मर्जी आए जब मर्जी आए गए, ऐसा होता होगा आपके साथ। आपको कभी कभी फील होता होगा कि अरे यार, ये इसको जब मन करता है आता है, मिल लेता है, बात कर लेता है, चला जाता है। लेकिन
देखो गाइस, एक बात मैं बता रही हूँ आपको, जो 15-16 साल की उम्र में प्यार होता है ना, जो 12-13 साल की उम्र में प्यार होता है, या 18-20 साल भी चलो मिला लो आप, ठीक है, तो वो प्यार अलग होता है, ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, ऐसा ऐसा वाला हो जाता है। लेकिन अगर आप इस एज में हो, देखो अगर आपकी उम्र अगर कम है, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ 99% लोग ऐसे हैं जो 30 साल से ऊपर के ही मेरे को लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर 1% ही ऐसा कोई होगा जो 30 साल से कम का होगा, मतलब कम एज जिसकी होगी, उसका भी पर्सन थोड़ा उससे बड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपकी एज ज्यादा है, 30 साल, 35 साल, 45 साल, 55 साल, 65 साल, 70 साल, अगर इस उम्र में हो आप, तो आप भी समझ सकते हो मैच्योरिटी भर भर के आ जाती है। ऐसे उम्र में मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को निब्बा निब्बी वाली कहानी करनी चाहिए कि वो उसको जला रहा है, आप उसको जला रहे हो, और कॉल करने के लिए मरे जा रहे हो। ये सब नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है ना। दुनिया भी है, समाज भी है। एंड गाइस, ओवरऑल मैं अगर बोलूं ना आप लोग के रिलेशनशिप के बारे में, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या करूं। इस कंफ्यूजन को सबसे पहले मैं दूर कर देती हूँ। देखो, आपका पर्सन जो है मेरे को ना धोखेबाज सिर्फ 3% के केस में लग रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर करवाना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। किसी ऐसे टैरो कार्ड रीडर को पकड़ो जो, या फिर कोई किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जो आपको सच बताए। टैरो कार्ड से तो नहीं क्लियर होगा, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जो आप उसकी सच्चाई, आपके पर्सन की सच्चाई आपके सामने लाके रखे, अगर आपको डाउट है तो, ठीक है ना। और 3% का जो केस है इसको क्लियर करो। बाकी 97% वाले के साथ धोखा नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता है। सब ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग का वहम हो, यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। बाकी थोड़ा बहुत जो देखो जलन होता है, प्यार में जलन होता ही होता है, ठीक है। प्यार में इंतजार करना ही पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है, साथ ही साथ हैंगमैन आया हुआ है। तो गाइज देखो, थोड़ा सा आपको ना दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि आप सिचुएशन कैसे हैंडल करो। जिस तरीके से अभी तक सोचते आ रहे हो उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मैं बोल रही हूँ, क्वीन ऑफ कप्स आया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया हुआ है, द एम्प्रेस भी आया है, उसके बाद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया हुआ है, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया हुआ है। मतलब उल्टा ही आया, ये देखो, ये देखो, ये सब उल्टा ही आया हुआ है लगातार, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखो गाइस, ये कनेक्शन को मैं पास्ट लाइफ कनेक्शन जोड़ सकती हूँ, क्योंकि सब एक साथ ही आ गया, जितने क्वीन से सब एक साथ आ गए हैं। तो और साथ ही साथ किंग भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो हो सकता है गाइस कि 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आ रही है, मतलब बहुत सारे क्वीन और एक किंग। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में 2 औरतें हो, उसकी वाइफ और आप। और आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि 2 आदमी हो, ठीक है। एक एक और बात मैं बता रही हूँ गाइस, ये बहुत सारे क्वींस आने का मीनिंग ये भी होता है, कुछ लोगों की लाइफ में 2 औरतें हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। और कुछ लेडीज ऐसी होंगी जिनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मर्द होंगे जो उनके पीछे पड़े होंगे, ऐसा हो सकता है। इसका ये भी एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है। और ये सब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होगा, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। फीलिंग्स एंड हार्मोनी। देखो, आपके पर्सन सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं ना कि मेरी फीलिंग्स की कदर करो आप। हो सकता है गाइस कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हो, आप उनकी बातें समझ ना पाते हो, आप रीजन बार बार ढूंढते हो, आप उनसे बार बार सफाइयां मांगते हो। तो ये बात आपके पर्सन को ना अच्छी नहीं लग रही है। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि प्लीज मेरे पे भरोसा करने की कोशिश करो, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं जो मेरे लिए भी अच्छा हो और तुम्हारे लिए भी अच्छा हो। और आपके पर्सन ना आपके मतलब कि ये बात बोल करके ना बहुत उदास हो जाते हैं, ठीक है। आपके पर्सन, हो सकता है गाइस बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच थोड़ी मनमुटाव हो गई हो, आपके पर्सन बात नहीं करना चाहते हो, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से बहुत सैड है। वो आपसे बात करना चाहते पर जानबूझ के कर नहीं रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम गाइस देखो, यहाँ पे ऐसा है ना, ठीक है, कि ये दोनों कार्ड में ऐसा आ रहा है कि आपके पर्सन ना आपके मतलब एकदम एक छोटा बच्चा होता है ना, बच्चे की तरह कंधे पे सर रख के या आपके गोद में सर रख के सोना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं आज के डेट में मतलब ऐसा लो फील कर रहे हैं। आज का दिन बता रही हूँ, आज के दिन में वो ना लो फील कर रहे हैं। हो सकता है बहुत लो फील कर रहे होंगे और प्लानिंग कर रहे होंगे कि मैं मिल करके बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे की तरह आपके साथ सोना चाहता हूँ। ऐसा मतलब कोई रॉन्ग सेंस में नहीं, एक
छोटे बच्चे की तरह कि आप उसको दुलारोगे, आप उससे अच्छे से बात करोगे, वो इमेजिन कर रहे हैं बेसिकली। ऐसा यहाँ पे आ रहा है, रीडिंग में यही आ रहा है, ठीक है ना। आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहता है कि दुनिया में मुझे समझने वाला कोई नहीं है, प्लीज आप मेरे समझने की, मुझे मतलब समझने की कोशिश करो। आपके पर्सन का यही कहना है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आप दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप को देखना चाहती हूँ कि आने वाले समय में क्या आपका फिजिकल रिलेशनशिप रहेगा, क्या आप दोनों के बीच सब अच्छा रहेगा या फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये देखते हैं आपके के पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। ठीक है। कार्ड्स बहुत उलझ रहे हैं गाइस, क्या बात है। ये तो गिर भी रहा है नीचे, कार्ड्स अपने आप नीचे गिर रहे थे। चलो देखते हैं कि क्या है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस। हो सकता है गाइज आपके पर्सन के बिजनेस में या उनके काम में कुछ किसी ने धोखा दिया होगा या लॉस हुआ होगा या पैसे का आजकल बहुत ज्यादा खर्च हो रहा होगा, ये भी कार्ड्स में आ रहा है। सेवन ऑफ कप्स। हाँ, तो जो भी या फिर अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है या कुछ भी, इवन आपको भी अगर लग रहा है, तो यहाँ पे टेन ऑफ कप्स भी आ गया है, साथ ही साथ एट ऑफ कप्स। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन कहीं आपको छोड़ के चले जाएंगे। दो कंडीशन, बेसिकली दो कंडीशन यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ दिन से बात नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब हो सकता है महीने हो गए हों। और कुछ लोगों का दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरे को आगे चल के पता नहीं छोड़ देगा, पता नहीं मेरे से कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। तो गाइस देखो, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको टेंशन नहीं लेना है। बेसिकली कार्ड्स में नेगेटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव आता तो मैं आपको जरूर बता देती, ठीक है। उसके बाद आया है डेविल और किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स पहले भी आया था, फिर से किंग ऑफ सॉर्ड्स आया। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों में से कोई एक तो काफी डोमिनेटिंग है, इगोस्टिक है और गुस्से वाला भी है, ठीक है। इगोस्टिक तो है, 100% है, उसी का चलने वाला है, आपका नहीं चल पाएगा। फिजिकल रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो गाइस देखो, आप लोगों के बीच फिजिकल, आपके पर्सन आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्ट है, काफी ज्यादा अट्रैक्ट है। इवन आप भी अपने पर्सन से फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। आप लोग कहीं मिल करके फिजिकल होने का भी सोच रहे होगे। आपके पर्सन आपके साथ हो सकता है कि बहुत दिन हो गया हो, 10-15 दिन, 20 दिन, महीने, 4 महीने हो गए हो, 5 महीने हो गए हो और फिजिकल नहीं हुए हो, तो ये भी वो सोच रहे हैं कि नहीं अब बहुत टाइम हो गया, तो आपके साथ वो मिलना चाहते, फिजिकल होना चाहते। बेसिकली यहाँ पे बहुत ही सेक्सुअल कार्ड्स आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि फोटो आया इस टाइप का, ये इसमें इमेज है, इस वजह से बोल रही हूँ। कार्ड्स ही जितने निकले हैं वो अधिकतर, एक को छोड़ के बाकी सारे सेक्सुअल कार्ड्स हैं। तो बेसिकली उनको फिजिकल नीड भी हो गई है। आप दोनों के बीच अगर फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है गाइस, तो ये हो सकता है आपसे मैच नहीं कर रहा हो, बट यहाँ पे फिजिकल नीड भी दिख रही है। आपको हो सकती है, आपके पर्सन को हो सकती है। यहाँ पे आपके फिजिकल रिलेशनशिप की बात करूं तो आने वाले 7-8 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। दो गाइस, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही आपको जानना चाहिए, बाकी आगे आपकी मर्जी। भरोसा हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय।